हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंगसान को पता चल गया था कि सियोल ही चौकीदार है। बाद में कंगसान सियोल से कहता है कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ में थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि तुम ही चौकीदार हो। हालांकि सियोल कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतना कहता है कि यहाँ पर और भी सैनिक आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाद में ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है और ये सभी आदमी मोकिनो से रिलेटेड हैं। और इन सभी आदमियों को बताया जाता है कि तुम्हारे सामने अभी ली सियोल आने वाले हैं, जो कि काफी वर्षों पहले गायब हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने मास्क लगाकर युवा आ जाता है और इन सभी को बताता है कि मैं ली सियोल हूँ। ये सभी यहाँ पर बता रहे थे कि राजा यहाँ पर अत्याचार कर रहा है, कई लोगों को मार दिया है, तुम इतने लेट क्यों आए, तुम कहाँ पर थे। हालांकि युवा इन सभी का जवाब नहीं देता, लेकिन कह रहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं राजा के अत्याचारों से आप सभी को मुक्त करूंगा और आप सभी की रक्षा करूंगा। बाद में सभी लोग इसके आगे झुकते हैं। अगले सीन में कंगसान और सियोल को फिर से देखते हैं, जो कि दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ कंगसान सियोल से कह रहा था कि मैंने चौकीदार को 8 साल पहले देखा था, क्या तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो। सियोल यहाँ पर हाँ भरता है और कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए नछावर कर दिया था। कंगसान कहता है कि मैंने सुना था कि कोई भी चौकीदार अपने काम से भी मुक्त हो सकता है जब उसका स्वामी राजा बन जाए, और यह काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और तब तुम अपने काम से मुक्त हो जाओगे। सियोल कहता है कि उसके लिए आपको सुरक्षित और सावधान रहना चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाम को कंगसान और सियोल सराय में आ रहे थे, तभी यहाँ पर कंगसान कहता है कि मेरे दोस्त के बारे में क्या, वह जानता है कि मैं कौन हूँ। सियोल कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर एक सीन में दिखा भी जाता है कि सियोल ने कंगसान के दोस्त को पकड़ लिया था। साथ में यहाँ पर कंगसान सियोल से कह रहा था कि हम जैसे पहले सराय में रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। सियोल कहता है कि ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान महल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी यहाँ पर सियोल आता है, जो कि कंगसान को उसे टोपी देता है। साथ में सियोल कहता है कि मैं महल के अंदर नहीं जा सकता, यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं बहुत जल्दी दूसरा रास्ता खोजूंगा और वहां से महल के अंदर में जाऊंगा। कंगसान कहता है ठीक है। साथ में कंगसान कहता है कि उंडान मेरे बारे में जानती है कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम उसको चोट मत पहुंचाना। बाद में यहाँ पर सियोल कहता है कि मैं उसको चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ, मेरे राजा उससे प्यार करते हैं। कंगसान कहता है क्या कहा तुमने, प्यार, मुझसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करता। सियोल कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने कल रात देखा था तुम दोनों गले मिल रहे थे और बाद में तुमने किस भी की थी। कंगसान यहाँ पर चौंकता और कहता है कि क्या तुम मुझ पर हर वक्त नजर रखते रहते हो। सियोल कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन यह मेरा काम है, और बाद में सियोल बाहर चला जाता है। वही महल के अंदर रानी डाउजर को दिखाया जाता है, जिसको एक दासी बता रही थी कि ली चांग ने ली सियोल को पकड़ लिया है। बाद में रानी डाउजर भागती हुई जाती है, लेकिन आगे जाकर देखती है, हालांकि उसे पता नहीं होता कि ली सियोल है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, इसने भी अपने बेटे को नहीं देखा था और यह भी पहचान नहीं पाती। बाद में यहीं पर ली चांग होता है, जो कि रानी डाउजर से कह रहा था कि आप यहाँ पर क्यों आई है, क्या आप यहाँ पर इसलिए आई है कि यह ली सियोल है या फिर नहीं है। बाद में यहाँ पर ली चांग सेंगिल को बुलाता है और उसे कहता है कि इसकी जांच करो कि है ली सियोल है या फिर नहीं है। सेंगिल ने यहाँ पर ली सियोल को देखा हुआ था, वह ली चांग से कहता है कि यह ली सियोल नहीं है। बाद में यहाँ पर ली चांग सेंगिल से कह रहा था कि तुम हर पल मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम्हें पता है कि ली सियोल कौन है। अगर वो मेरे पास भी आ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये ली सियोल है। सेंगिल भी इसके लिए हाँ पर देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ली चांग एक धनुष की मदद से शॉट लगा रहा था, लेकिन उसका शॉट अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में हम देखते हैं कि यहीं पर उसके पास कंगसान खड़ा हुआ था। वह कंगसान से कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते, तुम भी एक शॉट लगाओ। बाद में यहाँ पर कंगसान भी एक शॉट लगाता है और वह तीर को बहुत अच्छी तरह से निशाने पर लगा देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ताइबा आता है और यहाँ पर ताइबा को देखकर ली चांग उसकी ओर एक तीर मारता है, जो कि ताइबा के कपड़े को चीर कर निकल जाती है। ली चांग यहाँ पर ताइबा पर चिल्ला रहा था कि तुमने इस बार भी ली सियोल को खो दिया, तुम उसे नहीं पकड़ पाए और इसलिए मैं तुमको मार दूंगा। ली ताइबा यहाँ पर कह रहा था कि ली सियोल की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया, साथ में मैंने अपने आदमी को खो दिया, इसलिए आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कंगसान सेंगिल से बात कर रहा था। सेंगिल को तो पता ही था कि कंगसान ही ली सियोल है। कंगसान यहाँ पर सेंगिल से कह रहा था कि 8 साल पहले आपने मुझे धोखा दिया था, आपने सभी सैनिकों को बुलवा लिया था और मुझे पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह चौकीदार ने मुझे बचा लिया था, लेकिन मैं इस बार आपकी मदद चाहता हूँ। और सेंगिल भी इसके लिए हाँ पर देता है। अगले सीन में कंगसान को फिर से देखते हैं, जो कि ब्यूमयांग में आया हुआ है और वह वहाँ पर अपने उसी दोस्त से मिल रहा है, जो कि उसे हर पल मिलता है। इसका दोस्त यहाँ पर कंगसान से कह रहा था कि मुझे आपको बताने के लिए बहुत बड़ी बात है। और वह कहता है कि मोकिनो का एक नेता है, जो कि खुद को ली सियोल के रूप में खड़ा कर रहा है। उसने सभी विद्वानों को बुला लिया और उनके सामने अपनी पहचान उजागर की कि मैं ली सियोल हूँ। अगले सीन में सियोल को दिखाया जाता है, साथ में मोंक होता है और ये दोनों उसी टेम्पल के पास आए हुए हैं, जहाँ पर रानी डाउजर सेनापति के लिए पैसे भिजवाती थी।
साथ में आपका टेम्पर एक पुजारी भी होता है जो कि शियोल से कह रहा था कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। बाद में शियोल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इनको सिखा दूंगा। बाद में शियोल इन बच्चों के पास जाता है। ये बच्चे कहते हैं कि आप कौन है। शियोल कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह इसी टेम्पल के अंदर अभ्यास किया था, मैं भी यहीं पर रहता था, लेकिन आज मैं तुम सभी से लड़ने वाला हूँ और जो भी मुझको हरा देगा मैं उसे अपने साथ बाहर बाजार में ले जाऊंगा। हालांकि ये बच्चे सालों से यहीं पर हैं और ये बाहर गए ही नहीं थे, और इसके लिए ये राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आपसे लड़ेंगे। बाद में इस भी बच्चे से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जीत जाता है और वह शियोल को हरा देता है। बाद में बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाजार में जाऊंगा। शियोल कहता है कि ठीक है, हम दोनों बाजार में चलेंगे। अगले सीन में युवा को देखते हैं, साथ में हवारियों होती है। हवारियों यहाँ पर युवा को पहनने के लिए एक अलग सी टोपी देती है। हवारियों यहाँ पर युवा से कह रही थी कि सर्दी आने वाली है, इसलिए तुम्हारे बचाव के लिए ये मैंने बनाई है, और युवा इसको खुशी खुशी ले लेता है। लेकिन जब युवा यहाँ से बाहर आता है तभी हम देखते हैं कि यहीं पर यूंडान होती है जो कि इसको देख लेती है और इसको कह रही थी कि तुम यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहे हो। युवा कहता है कि मैं यहाँ पर किसी काम के लिए आया था। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सराय के अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ युवा यूंडान से कह रहा था कि तुमको लीचांग महल के अंदर बुलाता रहता है, क्या उसने इसका कोई कारण बताया है या फिर वह तुमसे शादी करने वाला है। यूंडान कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और मुझे कोई कारण भी नहीं पता चला है कि वह क्या चाहता है। बाद में यहाँ पर युवा कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, लीचांग बहुत जल्दी अपने सिंहासन से नीचे उतरने वाला है। ये बात सुनकर यूंडान कहती है कि क्या तुम मकीनों से जुड़े हुए हो, और इस बात पर युवा कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि यहीं पर कंसान और शियोल आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या ऐसा है कि तुम मकीनों से जुड़े हुए हो। अगली सीन में देखते हैं जाफरी चारों एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और इससे पूछ रहे हैं कि तुम मकीनों से क्यों जुड़े हुए हो। इससे यूंडान और उसकी सराय को खतरा हो सकता है और शायद हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। युवा कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें खतरा महसूस हो, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। हालांकि युवा यहाँ पर इस बात को छुपाता है कि मैं नकली लीशोल बनने वाला हूँ। अगले सीन में ब्यूंगयांग में दिखाया जाता है जहाँ पर ताइवा हवारियों से बात कर रहा था, साथ में यहाँ पर बनिया भी होती है। हवारियों यहाँ पर कह रही थी कि शायद यूंडान को लीशोल के बारे में कुछ पता चल गया है। ताइवा कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हवारियों यहाँ पर कहती है कि यूंडान अब बार बार महल के अंदर जा रही है और कुछ टाइम पहले वह ब्यूंगयांग में एक लाल धब्बे वाली विद्वान की भी खोज कर रही थी। और इसको सुनकर बनिया बाहर आती है और वह सोच रही थी कि लाल धब्बा तो मैंने कंसान के पैर पर देखा था, क्या वह लीशोल है। अगले सीन में रात को दिखाया जाता है जहाँ पर यूंडान के सराय के अंदर सभी बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लीचांग ने यहाँ पर 2 दासियों को भेजा हुआ था जो कि यूंडान से कह रही थी कि कल महाराज ने आपको महल के अंदर बुलाया है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यूको युवा के कमरे में आया हुआ है। युवा भी यहीं पर होता है। यूको यहाँ पर युवा से कहता है कि तुम्हारे कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुस्तकें हैं, क्या मैं इन्हें उधार ले सकता हूँ और इनकी मैं बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल भी करूँगा। युवा यहाँ पर कहता है कि ठीक है, तुम ले लेना। लेकिन जब यहाँ पर युवा बाहर आता है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। बाद में हम यूको को देखते हैं जो कि किताबों को देख रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो कि कंसान की थी, जिसके अंदर उसने यूंडान और खुद का चित्र बनाया हुआ था और यूको इसको देख लेता है। हालांकि यूको को पता चल जाता है कि ये लीशोल है, क्योंकि यूंडान ने इसको एक बार बता दिया था कि जब मेरे पिता का फ्यूनरल हो रहा था उस दिन एक लड़का बोक्सी घर के अंदर आकर छिप गया था और वह लड़का लीशोल था। बाद में यहाँ पर युवा भी आता है और अभी यहाँ पर यूको युवा से कहता है कि क्या चित्र तुमने बना है। युवा यहाँ पर मना करता है और कहता है कि कंसान ने बना है। बाद में कंसान भी यहाँ से महल के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी यूको उसको रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब यूको कंसान को वह किताब दिखाता है और बाद में कहता है कि क्या तुम लीशोल हो। इसके बाद वो कंसान के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि यूंडान मेरी बेटी की तरह है और तुम्हारी वजह से वह खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस राय को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अगले ही सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान और शियोल दोनों साथ में जा रहे थे, जहाँ पर कंसान शियोल को सारी बातें बता देता है और कह रहा था कि यूको सही कह रहा है, मेरी वजह से यूंडान को चोट लग सकती है। बाद में वह शियोल को घर के अंदर ले आता और कह रहा था कि ये मेरा सेफ हाउस है और कुछ साल पहले मैंने ये खरीदा था। अगर यूंडान के सराय के साथ कुछ हो जाता है तो तुम सभी को यहीं पर ले आना और यहीं पर साथ में रहना। हालांकि शियोल इसके लिए मना करता है और कहता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। कंसान कहता है कि ये मेरा आदेश है, तुमको यूंडान और बाकी सभी की रक्षा करनी होगी और साथ में तुम्हें तुम्हारी रक्षा भी करनी होगी। अगले सीन में महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर लीचांग बैठा हुआ था और उसके सामने लड़कियां नाच रही थी। बाद में हम देखते हैं कि यहीं पर यूंडान आ जाती है और यहाँ पर उसे बैठने के लिए कहा जाता है। बाद में लीचांग यूंडान से कह रहा था कि अब तुम मुझे बताओ कि लीशोल कौन है और वह कहाँ पर है। यूंडान यहाँ पर लीचांग से कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लीशोल के बारे में कुछ नहीं जानती। बाद में लीचांग हंसता और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लीशोल को जानती हो या फिर नहीं जानती, फर्क इससे पड़ता है कि लीशोल तुमको जानता है। साथ में हम देखते हैं कि यहीं पर कंसान होता है जो कि ये सब बातें सुन रहा था। बाद में यहीं पर एक सैनिक जो कि हर वक्त
ली चांग के साथ रहता है। वह यहाँ पर सभी सैनिकों को बुलाता है और कह रहा था कि तुम अपनी ड्रेस बदल लो, हमें कहीं पर जाना है। बाद में युंडान को भी यहाँ से भेज दिया जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युंडान बाजार में से अकेली जा रही थी और ये सभी सिपाही जिन्होंने भी ड्रेस बदली है वे सभी इसका पीछा कर रहे थे। साथ में यहाँ पर कंगसान भी होता है और ली चांग ने यहाँ पर युंडान को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे जाकर चौकीदार आ जाता है जो कि युंडान के गर्दन पर तलवार लगा लेता है। कंगसान यहाँ पर चिल्लाता और कहता है कि ये चौकीदार है। बाद में वही युंडान की ओर भागता है और चौकीदार से उसको बचा लेता है। बाद में यहाँ पर सभी सैनिक भी चौकीदार के पास आ जाते हैं और उसके साथ लड़ते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कंगसान युंडान का हाथ पकड़ लेता है और उसको यहाँ से भगा लेता है। बाद में उसको एक दूसरी जगह पर ले आता है। युंडान यहाँ पर कंगसान से कहती है कि चौकीदार यहाँ पर क्या कर रहा था और उसने मेरी गर्दन पर तलवार क्यों लगाई थी। कंगसान कहता है कि तुम चिंता मत करो, ली चांग तुमको मारने वाला था, इसलिए ये सब मैंने प्लानिंग बनाई हुई थी। युंडान कहती है कि फिर तो ठीक है और बाद में कंगसान कहता है कि यही वजह है कि मैं सियासत लेना चाहता हूँ ताकि मैं तुम सबकी रक्षा कर सकूँ। और बाद में वही युंडान को गले लगा लेता है और इसके बाद वही से किस करता है। हालांकि युंडान पीछे हो जाती है लेकिन कंगसान कहता है कि कुछ टाइम के लिए ही, लेकिन हम साथ में रहना चाहते हैं। बाद में वही युंडान को फिर से किस करता है और युंडान भी इसको किस करती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।